अक्रूर जी के पास जाकर के कृष्ण और बलराम को लाने के लिए कहा है, और जाकर के नंद जी को भी कहना कि गोपन को लेकर के धनुष यज्ञ देखने के लिए आए कृष्ण बलराम के साथ। और हे अक्रूर जी, देवर्षि नारद ने मुझे सब बता दिया है, कृष्ण ही देवकी का आठवां लाल है, इसे आकाशवाणी ने मेरा काल कहा था, कृष्ण का मैं वध करवा दूंगा यहाँ मल्लों के द्वारा, और यदि तुम कृष्ण बलराम को लेकर के आओगे तो जितना तुम मांगोगे उतना तुम्हें धन दूंगा मैं। अक्रूर जी ने कहा, हे महाराज, कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी योजना सफल हो जाए, क्योंकि सफल होने में भाग प्रधान है। आप कहते हैं कृष्ण बलराम को लेके आओ, मैं मरवा डालूंगा, कदाचित कृष्ण बलराम ने ही आपके मल्लों का वध कर दिया तो कहीं आपके ऊपर भी हावी हो गए तो कुपित हुआ कंस। कहा नहीं, तुम हमें उपदेश मत दो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो बस। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज ठीक है, आपकी जो आज्ञा मैं वही करूंगा, लेकिन दैवो ही फल साधनम, फल की सिद्धि होगी कि नहीं होगी ये विधान में भाग में जो होता है वही होता है। कि व्यक्ति अनेकानेक प्रकार के मनोरथ करता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इतनी फैक्ट्री लग जाएगी, इतना पैसा आएगा, लेकिन उसकी फैक्ट्री सेठ की चलेगी कि नहीं चलेगी ये उसके भाग पर है। करोड़ों रुपए लगा करके बड़े बड़े सेठ फैक्ट्री लगाते हैं, और कभी कभी तार ब्लास्ट हो जाती है, भयंकर आग लग जाती है, करोड़ों का माल जल करके राख हो जाता है। मनोरथान करो तुच्चैः जनो दैवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। फिर भी हे महाराज, हम आपकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, जाएंगे ब्रजमंडल। अक्रूर जी महाराज कंस की आज्ञा को धारण करके रथ पर बैठे और ब्रजमंडल की तरफ चले हैं। गदगद होने लगा मन, आहा, कंस ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, आज मैं उन परम परमात्मा सच्चिदानंद कन्हैया के दर्शन करूंगा जिनका दर्शन बड़े बड़े योगियों को होता है। आज मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, जो आज मैं भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करूंगा। ममाद्या मंगलमनष्टम शुभनाश्चाद्य मे भवः यन्नमस्ये मुनिकृतो योगिध्रेयाङ्घ्रिपङ्कजम् यन्नमस्ये भगवतो योगिध्रेयाङ्घ्रिपङ्कजम्। जिन भगवान का दिव्य चरणारविंद बड़े बड़े योगियों के द्वारा ध्येय है, उन चरणारविंद का आज मैं दर्शन प्राप्त करूंगा। गदगद हो गए अक्रूर जी महाराज, ब्रजमंडल की रेती में लोट पोट होने लगे भाव विभोर होकर के। सुबह ही निकले थे लेकिन भाव में डूब गए, तो सायंकाल के बेला में नंदगांव पहुंचे हैं। कन्हैया गोचारण करके लौटते थे ना, तो भगवान के चरणार बिंद के चिन्हों के अंकुश आदि के चिन्ह को देख करके गदगद हो गए अक्रूर जी। नंदराय जी के पास पहुंचे, आगे नंद महल में कंस का संदेशा दिया नंदराय जी को, महाराज कंस यज्ञ करवा रहे हैं और उस धनुष यज्ञ में आपको गोपों के साथ कन्हैया दाऊ के साथ बुलवाया है, आप शीघ्र तैयारी करिए। गदगद हो गए नंदराय जी, कंस महाराज ने मुझे याद किया, मुझे बुलाया है, डुगडुगी पिटवाई देनी, सभी ग्वाल बाल कल मथुरा चलने के लिए तैयारी कर ले आज से। कृष्ण बलराम को भी लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, यह सुन करके नंदरानी तो भाव विभोर हो गई, बहुत दुखी हो गई। और इतना ही नहीं, भोजन करते समय अक्रूर जी ने नंदराय जी से नंदरानी से यह भी बतायो है कि हे महामना नंदराय जी, कृष्ण देवकी के ही लाल हैं। देवर्षि नारद की बात पूरे मथुरा में फैल गई थी। मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूं,
जो यशोदा ने सुनो कन्हैया मेरो लालन आए है, मेरो पुत्र आए है। 11 वर्ष तक अभी तक यशोदा कन्हैया को अपना पुत्र मान करके सेवा पालन कर रही थी। लेकिन एकाएक जो ही क्रूर जी ने ऐसा कहा, यशोदा तो भौचक्की बनी रह गई। अरे ये कहा कह रहे हैं क्रूर जी महाराज, मैं ठगी गई। भोजन करके क्रूर जी अतिथि कक्ष में गए हैं। कृष्ण बलराम साथ में पीछे से पहुंचे हैं। लेटे हुए क्रूर जी महाराज विचार कर रहे हैं कि नंदरानी रो रही है अपने लल्लन को जाने को सुन करके, मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकर के जाऊं कि न जाऊं। जाता हूं तो यहाँ सब रोते हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, और नहीं जाता हूं तो दुष्ट कंस मेरा वध कर देगा। कृष्ण बलराम शोकाकुल अक्रूर जी के पास पहुंचे हैं। चरणों में काका के प्रणाम किया। अक्रूर जी उठ करके बैठ गए। कन्हैया दाऊ के साथ अक्रूर जी के चरण दबाने लगे, सेवा करने लगे। गदगद हो गए अक्रूर जी, हाथ जोड़ करके कहने लगे, कन्हैया ये तू क्या कर रहे हो लाला? आप हमारे काका हैं, सेवा करना पुत्र का धर्म है। हे प्रभु, मैं जानता हूं आप कौन हैं। ये बताओ अक्रूर जी, मथुरा में सब कुशल तो है ना? रहे हैं तो सुनिए प्रभु, इतना ही जान लीजिए आप कि जब तक कंस रूपी रोग मथुरा में विद्यमान है, तब तक किसी यदुवंशी का कल्याण भय नहीं हो सकता है। सभी यदुवंशी कंस के भय के मारे बहुत दुखी रहते हैं। और इतना ही नहीं, आपके माता पिता देवकी वसुदेव को बहुत वो यातना दे रहा है, कष्ट दे रहा है। प्रभु आप चल करके उस पापी दुष्ट का वध करिए। और इतना ही नहीं, आप सावधान रहना, धनुष यज्ञ तो उसका बहाना है, वो आपके मारने के लिए ही सब उद्यम कर रखा है। जैसे तैसे रात्रि बीत रही है। यशोदा को नींद नहीं आई। हाय हाय मेरो लाला, मेरो कन्हैया चला जाएगा। भोर होते ही गोपिकाएं अपने अपने घर से बाहर निकल करके द्वार पर झाड़ू बुहारू करती हैं। एड़ी पैर उठा करके देखते हैं नंद के महल की तरफ, द्वार की तरफ। प्रीतम दिख जाए, कन्हैया दिख जाए तो सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो आनंद हो जाएगा। कन्हैया तो ना दिख रहे हैं, लेकिन नंद महल के द्वार पर सामने एक स्वर्ण में रथ खड़ा हुआ है। या रथ पे कौन आयो है, कहाँ से आयो है? नंद के महल के सामने रथ खड़ो भयो है। किसको है ये रथ? पता चलो है कि क्रूर जी महाराज मथुरा से आए हैं, कंस ने भेजा है, कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही गोपिकन के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा मानो। नाय नाय, हमारे कन्हैया हमारे प्रीतम को छोड़ करके नाय जाएंगे। हमने उनके चरणों में प्रीति की नहीं है। कन्हैया हमको छोड़ करके मथुरा कभी नाय जाएंगे। नंदराय जी महाराज बड़े बड़े गोपन को साथ में लेके तैयार भये और अक्रूर जी से कहते हैं हम आगे से चल रहे हैं मथुरा, कन्हैया दाऊ को लेकर के पीछे से तुम आइयो, लल्लन की विदाई में विलंब होएगो, हम चल रहे हैं मथुरा की तरफ। नंदराय जी गोपन के साथ मथुरा चले गए। इधर कन्हैया दाऊ भैया के साथ तैयार हुए हैं और अक्रूर जी के रथ पर आकर के विराजमान हुए हैं। जो ही सज्जनों भगवान रथ पर बैठे हैं, गोपिकाओं ने देखा, हाय हाय प्रीतम तो सच में जावे को तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं। विवल हो गई, भागी भागी रुदन करती हुई आकर के गोपिकाओं ने हाथ जोड़ करके चारों तरफ से रथ को घेर दिया। और रोती रोती गोपिकन ने कन्हैया से प्रार्थना किया, पहले ब्रह्मा जी को कोशा, अरे विधाता तुझको तनिक भी दया नहीं आती है, मेरे प्रीतम को तो मुझसे दूर कर रहा है। अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया संयोज मैत्रान् प्रणयेषु देहिनां तांस्याकृतान् धान्मयूनं च पार्थकम्
विक्रीडितं तैर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता तू तो बड़ा निष्ठुर है रे, मेरे प्रीतम को मुझसे दूर कर रहा है। लेकिन विधाता ब्रह्मा जी कभी किसी पर दया नहीं करते हैं। अक्रूर जी लेकर के जाने को तैयार हुए हैं। रोती हुई गोपिकन ने अक्रूर जी की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, हे अक्रूर जी महाराज आप तो दया करो, आप मेरे नीलमणि को मुझसे दूर मत ले जाओ, मेरे प्राण वल्लभ को मुझसे दूर मत ले जाओ। इनके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है, इनके बिना हम नहीं जी पाएंगे। अक्रूर जी कंस की आज्ञा में हैं, डर रहे हैं, कुछ बोले नहीं। गोपिकाएं रोष में आ गई और रोते रोते गोपिकाएं रोष में आकर के अक्रूर को डांटती हुई बोली हैं, अक्रूर तेरा नाम अक्रूर किसने रखा है? तू अक्रूर नहीं तो महाक्रूर है रे। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यास्पदस् चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताद्यवत्। मेरे नीलमणि को, मेरे प्राणधन को हे क्रूर तुम लेकर के चले जाओगे तो मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा। राम और श्याम मेरे दोनों नेत्र हैं, मेरे प्रीतम को यहाँ से मत ले जाओ। लेकिन न तो अक्रूर जी कुछ बोले न उनकी तरफ देखे, अपने प्रीतम श्याम सुंदर की तरफ रुदन करते हुए गोपिकाओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, नंद सोनो क्षणभंग सौहृदम। हे नंदनंदन, हे प्रीतम आप तो हमारे विशुद्ध प्रेम को ऐसे तोड़ करके मत जाओ, मैं आपके चरणों में विशुद्ध प्रेम करती हूँ। कन्हैया आज ऐसे दिव्य वैराग्य धारण किए हैं कि काहू गोपियन की तरफ देख नाए रहे, बोल नाए रहे हैं। यशोदा नंदरानी देखी है कि कन्हैया दाऊ मथुरा जावे को तत्पर हो गए हैं। अपने महल की तरफ से हाथ में माखन को कटोरा लेकर के रोती बिलखती यशोदा बूढ़ी मैया जैसे तैसे आए रही है, मार्ग में बेहाल होकर के गिर गई। कन्हैया कन्हैया। यशोदा के आर्तस्वर को सुन करके श्याम सुंदर रस से कूद करके मैया के पास गए हैं, मैया को उठाए हैं, बैठाए हैं, आंसू पोछे, मैया मत रो, परसो आगमिष्यति। मैं आऊंगा मैया, परसों आऊंगा। लाला तू आएगो ना, मुझको भुलाए मत दियो लाला। कन्हैया वो तो एक गलती हो गई, जो थोड़े से मटकी फोड़ने के अपराध के कारण मैंने तुमको उखलते बांध दियो। लाला वह बात को कभी तो अपनी मैया देवकी से मत कहियो। आज मुझको पता चलो कन्हैया, अक्रूर जी ने सब बतायो तो मेरो लाल नाय है, मेरो पुत्र नाय है। नहीं मैया ऐसी बात नहीं है, पूरा जगत मुझे यशोदा पुत्र के राम से भी जानेगा। मात्र जन्म देने वाली ही माता नहीं होती है, शास्त्र में प्रमाण है, पालन पोषण करने वाली भी माँ होती है। और इस प्रकार से सज्जनों आज रोती हुई समस्त गोपिकाओं को, गौवन को, मैया को छोड़ करके श्याम सुंदर राधा रानी के पास पहुंचे और उनके कान में प्रभु ने कुछ बताया है, कहा है, हे प्रीतमे, हे राधिका जी, हमारा अवतार मात्र माखन चोरी के लिए, गोचारण के लिए नहीं हुआ है, दुष्टों के संहार के लिए भी हुआ है। अब मुझे लीला आगे बढ़ानी है, मेरी बांसुरी अपने पास रखो। सांत्वना दे करके श्याम सुंदर बेहोश पड़ी हुई राधा को सांत्वना दे करके रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी से कहा है, काका जी रथ को आगे बढ़ाइए। गोपिकाएं प्रीतम को जाता हुआ देख करके भव करके रुदन करने लगी। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसा विसृज्य लज्जामरुरुदुस्वसुस्वरा गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे
आज प्रीतम श्याम सुंदर अपनी प्रीतमाओं गोपिकाओं को ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान हो गए, चले गए। गोपिकाएं तड़पती रह गई, रोती रह गई। और इस प्रकार से बड़ी ही दयनीय स्थिति वहां की हो गई।